जी स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जैसे कि एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन आज हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ क्वेश्चन बाकी तो इसके जैसे आप से डिस्कस हो गए हुए तो वो आप लोगों ने निकाले। बीच में जो कुछ क्वेश्चन आप तो मैं भी समझता हूँ कि ये थोड़े जो है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, ये क्लास में डिस्कस कर लिए जाए। जैसे इसका 1 क्वेश्चन है, कोई एक आध और है जो मैंने भी निशान लगाया और आपने बोला भी क्वेश्चन नंबर 1 कर दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना इसका नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, ठीक है? यस बिल्कुल। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी आप ऐसे ही हैं जो आपने क्वेश्चन यानी वो जैसे डिस्कस किए, आपको पता चल गया। कुछ बीच में दो हैं जो मैं समझता हूँ कि ये जो है क्लास में करना चाहिए डिस्कस। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, फंक्शन गिवन है e की पावर माइनस z की पावर, रिकॉर्डिंग में लगा दी e की पावर माइनस z की पावर -4 and z is not equal to 0 is not analytic at z is equal to 0। ये प्रूव करना है। एंड ऑल दो सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाई, मतलब आप उसका असल में ये वो कहना चाह रहा है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हैं लेकिन वो एनालिटिक नहीं है। ठीक है, आपको बोला था ना जो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होने से ये कंफर्म नहीं होता कि वो एनालिटिक है। मतलब एक किस्म का मेरे को सी आर इक्वेशन की हेल्प तो हमें लेनी पड़ती है ना, ठीक है। अब वैसे अगर वो कह दें कि वो जो सा एनालिटिक नहीं है, डेरिवेशन करके डेरिवेशन जीरो पे एग्जिस्ट नहीं है, वो तो एक लाइन में हो जाएगा। लेकिन अब इसमें वो हमें सी आर इक्वेशन जैसे कि हमें वो अप्रोच मतलब स्पोर्ट रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये बताना पड़ेगा, उनको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हैं, उसके बावजूद जो है ना वो एनालिटिक नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये कि वो डेरिवेशन वाला एक लाइन में किया जा सकता है, उसकी एफ डैश जेड करेंगे तो वो डेरिवेशन एक लाइन में हो जाएगी, जीरो पुट करके तो जीरो पे डेरिवेशन नॉट एग्जिस्ट। लेकिन वो चूंकि जैसे कि 2 नंबर और 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, और वैसे भी हमें ये करना है कि प्रूव करना है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है लेकिन डेरिवेशन एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि वो डेरिवेशन एग्जिस्ट ना होने की वजह से वो एनालिटिक नहीं है। फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 2 एक्सरसाइज के जो उनसे कुछ क्वेश्चन बीच में से थोड़े से डिफरेंट किस्म के हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से ज़रा बाकी एग्जाम्पल से डिफरेंट हैं, वो मैं करने। वन क्या है, एफ z इज इक्वल टू ई की पावर माइनस z की पावर 4। ठीक, प्रूव करना है कि इज नॉट एनालिटिक। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑल दो साथ ये भी लिख देते हैं, ऑल दो सी आर इक्वेशन और सेटिस्फाई, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होने के बावजूद ये एनालिटिक नहीं है जीरो पे, एट z इज इक्वल टू 0। मतलब एक किस्म का हम यूँ कह सकते हैं सी आर इक्वेशन, मतलब ये हमें प्रूव करनी है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हैं लेकिन वो एनालिटिक नहीं है। अब ई की पावर z को लिखने के दो तीन वे होते हैं, कार्टेशियन, एक्सपोनेंशियल और पोलर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला यूज करते हैं, ज़्यादा यूजफुल होगा। और सी आर इक्वेशन हमने पोलर में भी सीखी हुई है, सी आर इक्वेशन पोलर में भी सीखी हुई है और वो कार्टेशियन में भी सीखी है। ठीक है, तो पोलर में करना ये ज़रा इजी होगा हमारे लिए। तो काफ़ी जेड की पावर -4 ऐसे था, माइनस जेड की पावर -4, यहाँ पे भी माइनस। ठीक, चलिए फंक्शन क्या करते हैं, इसको z को हम लिख सकते हैं x प्लस एटा वाई आर सिक्स थीटा, यानी आर का थीटा प्लस एटा साइन थीटा, यानी आर के आगे ब्रैकेट में, या फिर आर ई स्क्वायर एटा थीटा। तो अब हम ये यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल वाला, वो ज़्यादा यूजफुल है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये। ठीक, ये बन जाएगा e की पावर यहाँ पे आएगा r e रेज पावर एटा थीटा, यानी z को लिखने के ये होता है, और ऊपर क्या है -4। ठीक है, ठीक है,
इसको अब हम क्या करेंगे, माइनस आर की पावर जो सी है, आर की पावर क्या है -4, ई की पावर नीचे ला सकता था लेकिन मैंने इस तरह देखें आपको फायदा होगा, ऊपर ही लिखा लिया मैंने, इस तरह आपको ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे आएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगी ना, यूं आ जाएगा -θ4 थीटा आयोटा। इस वाली माइनस को नीचे लिख देंगे, इस तरह लिख -1/r। ये इस तरह से एफ जेड चलो एफ जेड कुछ आ ना गेस्ट आए हमारे घर में, जरिए देखो ये बन जाएगा ई की पावर -1/r की पावर, मतलब वो पावर माइनस है ना, तो वो नीचे चल जाएगा, देखो वो वाली माइनस के साथ आएगी स्टेज, ये वाले देखें, ये cos -4 और ई की पावर, ई की पावर को हम कैसे लिखते हैं, तो ई की पावर आयोटा थीटा को लिखते हैं cos का माइनस खत्म हो जाता है, cos का माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये cos का माइनस खत्म हो जाएगा और साइन का जो सा माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है सिंपल। ई की पावर आयोटा थीटा लिखते हैं ना, ई की पावर आयोटा थीटा को क्या लिखते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब वो माइनस cos का माइनस खत्म हो जाएगा, साइन का जो सा माइनस जो है ना वो, साइन का माइनस जो है ना वो बाहर आ गया, साइन का माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे cos का जो माइनस है वो खत्म हो गया। जी सर। जी क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुए। यस सर ये क्लियर है। वो जैसे मैंने शुरू तो कर दिया, हाजिया को कांटेक्ट किया आपने, मेरा पीछे नीचे चले गए, पीछे जब बैठ नीचे जाकर खाना खाएं आज मुझे। अच्छा नहीं हादिया आई कि नहीं आई, सर मैंने उसे मैसेज तो वो किया है। हादिया तो अभी मैसेज तो उसने किया मुझे। हादिया क्लास में आया ना, वो जब मैंने क्लास शुरू कर दी वो कुछ इस तरह से बिजी स्केड्यूल में, मुझे था कि आप आ गई, अब क्लास में आए, क्लास ज्वाइन करें। जी ये क्लियर हुई बात। यस सर। जी जी सर क्लियर है। cos का माइनस है, मतलब ये cos थीटा आयोटा थीटा पे सॉरी ई की पावर आयोटा थीटा को जैसे लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन, और वो माइनस cos का खत्म कर दिया, साइन का माइनस बाहर लिख दिया। यस सर। क्लियर हुई बात। आ गया वो भी मैंने मैसेज किया है, पता नहीं उसने सम टाइम मैं कॉल करता हूँ, और लिखने से ज़रा मेरी जान जाती है, बाकी वॉइस मैसेज कुछ कईयों के लिए होता है कि वो नहीं सुन पाना या डाउनलोडिंग कई होते हैं इशू। अच्छा आजिया को आपने कॉल किया, कांटेक्ट किया आजिया ने, मैं तो उस वक्त मुझे था कि मैं शायद आ गया आजिया, मतलब ध्यान नहीं दिया उस वक्त, जैसे नॉर्मली तो जैसे क्लास की तादाद काउंट करके। आजिया ने क्या मैसेज मतलब आपको दिया जवरिया, मतलब आपने रिप्लाई किया, आजिया ने रिप्लाई क्या किया। सर मैंने पूछा है तो मैंने कहा क्लास नहीं, तो वो शायद उन्होंने कहा नहीं, पता नहीं शायद पैकेज का कुछ बता रही हैं, पैकेज नहीं है। कोई मैसेज उसने हाथ से लिखा, मैं पढ़ूँ देखो अभी। अच्छा मैंने ये कह दी सर सॉरी मुझे मिलती मिलती तो सर, अब चलो पता नहीं अब उसका क्या सीन, चलो जी ये क्लियर हुई। ये ये पावर माइनस नीचे चली गई और इसका माइनस यहाँ पे खत्म हो गया, cos का साइन का माइनस बाहर आ जाएगा। अब इस वाले को जब देखें ना, ये इसके ऊपर भी है, ई के ऊपर ये भी है और ये भी है, ई के ऊपर यस दोनों है सर। ना। अब वो ई के ऊपर यहाँ पे करिए, एक इधर कर लेते हैं, ये बन जाएगा ई की पावर -1/4। नहीं आपको बताया वो हाजिया ने रिप्लाई नहीं किया आगे। सर किया सर, वो कह रही है कुछ वो सेल में शायद प्रॉब्लम है, पैकेज अच्छा वगैरह ये का कुछ माइनस माइनस बता। प्लस, ये क्या है, ये माइनस माइनस प्लस होएगा, यानी ई के ऊपर वो भी आएगा, ई के ऊपर आएगा sin 4 थीटा ओवर 4 साइन की पावर 4, वो माइनस माइनस प्लस होगा, और ये ठीक। अब इसको ना वो दोबारा cos प्लस साइन लिखेंगे, वो ई की पावर की वजह से, ई की पावर की वजह से यहाँ पे ये बन जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू, जगह मतलब इधर आ जाएगा, एक पॉइंट इधर आ जाएगा जगह, ई की पावर इधर करते हैं, तो दूसरे बोर्ड पे कर लेते हैं, दूसरे बोर्ड पे लिख लेते हैं, ये बन जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर
e की पावर माइनस 1 ओवर r की पावर 4, तो 1 नहीं लिखते ना, ऐसे लिखते cos 4 थीटा, और वो बन जाएगा ना cos, अब इसको समझना, cos ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ ऐसे, ये cos मतलब ये जो हमसे लिखा है ना, ये आप फिर समझना, वो जो जगह कम थी तो सही, लेकिन वो पूरी जगह नहीं थी। ई के ऊपर ये पूरा समझ लेना थीटा, मतलब वाई एटा, ई वाई एटा, जैसे पूरा वाई समझो, उसे लिखेंगे cos, मतलब उसका एंगल वो आएगा, एंगल क्या है, साइन 4 थीटा ओवर r की पावर 4 प्लस एटा साइन, मतलब वो एंगल कौन सा है, साइन 4 थीटा ओवर r की पावर 4। ये बताएं, ये पॉइंट अब ये देखा ना, ये पूरा थीटा समझा जाएगा, ये पूरा थीटा समझा, cos यस थीटा सर। प्लस एटा साइन थीटा लेंगे, देखिए ये बताएं, ये बताएं कि जी सर क्लियर है। चलिए अब ये देखें, ये बन जाएगा e की पावर, चलिए ये हो गया। आप देखें, अब हमें जैसे रियल और इमेजिनरी, रियल वाले को u कहते हैं और ये इमेजिनरी वाला v हो जाएगा, डायरेक्ट तरह करते हैं, यहाँ से रियल, ये दोनों के साथ बार बार दोनों के साथ आएगा, यहाँ से रियल और इमेजिनरी कंपेयर करेंगे, मतलब u को रियल वाला u का नाम देते हैं, इधर इसको u प्लस एटा v चला क्या है, या उधर ही चले, रियल वाले को u कहते हैं, e की पावर, ठीक है, e की पावर माइनस cos 4 थीटा ओवर r की पावर 4, ठीक, साथ, ये साथ क्या है, cos, cos के साइन साथ क्या है, cos के एंगल है, साइन 4 थीटा ओवर r की पावर 4, ठीक, ये अब u वाला है, एंड v इधर ले देते हैं, ठीक, मतलब देखो ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, अब एयोटा वाला जो होगा ना, एयोटा वाला वो v समझा हो जाएगा, ठीक, ये नहीं इमेजिनरी पार्ट v का नाम देते हैं, तो v बाय वाला दोनों के साथ आएगा, ठीक, अब इसके साथ वो वाला आएगा, यानी एयोटा छोड़ देंगे, साइन, ठीक है जी। चलो अब हमें जो सा पोलर फॉर्म में होती है ना, सी आर इक्वेशन, पोलर फॉर्म में इक्वेशन होती है, u की r की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन इज इक्वल टू v की थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, मतलब 1 ओवर r उसके साथ होता है, यानी u की r की रिस्पेक्ट डेरिवेशन इज इक्वल टू 1 ओवर r v की थीटा की रिस्पेक्ट, या r उधर मल्टीप्लाई, एक ही बात है, ठीक, मतलब ये अब ऐसा है कि हमें मतलब सी आर इक्वेशन प्रूव करना है, सेटिस्फाई होती हैं और वो एनालिटिक नहीं है, मतलब डेरिवेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी जीरो पे। अब हम क्या करेंगे, जो से u और v लिखी है ना, u की r की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करेंगे, बट डेरिवेशन थोड़ी लंबी है, ठीक है, आपका बिल्कुल डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होती आप लोगों के लिए, देखें जो सा u है उसकी अब r की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करनी है, ठीक है, और v की थीटा की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करनी, इधर ही क्वेश्चन सामने नजर आ रहा है ना, ये देखो, या ये मल्टीप्लाई रूल यूज होगा इन दोनों पे, और उस पे इधर मल्टीप्लाई रूल यूज होगा। अब u की r के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, पार्शियल डेरिवेशन, u की r के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेशन, तो ये बाय पार्ट्स करेंगे अब। हाँ मतलब बाई पार्ट्स नहीं, मल्टी प्रोडक्ट रूल, वो तो इंटीग्रेशन में कहलाता है ना, मतलब इसको छोड़ के इसकी डेरिवेशन, क्योंकि इसमें भी r है ना, यस सर यस इसमें सर, भी r ये है, प्रोडक्ट रूल डेरिवेशन होगा, नहीं है। पहले फर्ज किया, पहले को छोड़ते हैं, फर्ज किया, ठीक है, फर्ज किया पहले को छोड़ते हैं, वो बन जाएगा e की पावर, बस ये डेरिवेशन को अपने पास सिर्फ एहतियात से करना है, e की पावर cos 4 थीटा ओवर r की पावर 4, ठीक, और साथ अब उसकी डेरिवेशन करनी बेसिकली, देखना अब अब इसकी डेरिवेशन देखना, पहले तो देखना r तो उसके अंदर है ना, पहले तो मतलब उसका एंगल है किस्म का, cos क्या हो जाएगा, माइनस साइन, माइनस से खत्म नहीं, देखें फिर तो लिखते हैं ना, माइनस साइन, ठीक है, अब यानी उसके साथ जो एंगल है वो तो लिखा रहेगा ना, साइन 4 थीटा ओवर r की पावर 4, देखना अब जरा देखना, अब अभी cos के अंदर, अब अगर अंदर वाले को दोबारा करेंगे ना, ठीक है ना, इससे इसको cos को साइन तो कर दिया, एंगल लिख दिया, फिर इस एंगल में चूंकि r नजर आ रहा था, अदरवाइज r होता है ना, फिर ये जीरो, मतलब ये
इसकी एक किस्म की वो कांस्टेंट समझा जाता है पार्शियल के लिए, ठीक है। अच्छा अब इस अंदर वाले को करेंगे तो ये कांस्टेंट लिखा रहेगा, इसकी डेरिवेशन करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे -4 ऊपर चला जाएगा, मतलब बाहर आएगा, नीचे पावर 5 आएगा। वो -4 को यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, -4 को डायरेक्ट कर दें, यानी माइनस माइनस प्लस 4 कर दें यहाँ पे, बताएं नहीं समझे, क्योंकि वो इस तरह वो नीचे पे लिखने उसको कहाँ पे अरेंज करके लिखे देखे ना। चलो मैं यूँ करता हूँ, एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर उसको अरेंज करता हूँ। ये था ऐसे, ये माइनस है, यहाँ पे इसका आंसर आना है -4 r की पावर 5 हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस होगा, या उसको चले बाद में समझ लेंगे, चले बताए। यस और वो सर। जो साथ साथ लिखा है ना साइन, वो तो वो कांस्टेंट साथ लिखा रहेगा, यूं है। अब बताएं जी जी भैया बताएं सर ये एंगल की अलग से डेरिवेशन की है जी, क्या सर, जो एंगल है, एंगल की एंगल डेरिवेशन, को अलग से एंगल की अलग से डेरिवेशन की है, मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई सेंस में। यस सर, क्लियर है। वो देखो ये मैसेज कि मैं घर से बाहर हूँ, तो इस तरह से कह रही मैं, मतलब मैं इस तरह कहती घर से बाहर हूँ, क्लास में नहीं आ जाए जी। ये हुआ है ये, मतलब ये जी सर। एंगल की करके ना, वो एंगल की वैल्यू साइन, वो साइन 4 थीटा तो लिखा रहेगा ना, ये तो कांस्टेंट है, ये लिखा रहेगा। ओवर r की पावर 4 था, वो ऊपर जब 4 बाहर आ गया, लेकिन ये मैंने बोला था ये मास खत्म कर देंगे, ये मैंने बोला ठीक है, लेकिन चलिए आपको लिखा है, बाद में कर लेंगे खत्म, ठीक हो गया। अब आगे प्लस देखना, अभी हमने पहले को छोड़ा दूसरे को किए, अब दूसरे को छोड़ते हैं, प्लस पहले को करते हैं। अब पहले को करने वाली बात जरा समझनी है ध्यान से, बस इसकी डेरिवेशन ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं, मतलब ये थोड़ा सा क्योंकि लेंथ ही बढ़ेंगे और कुछ नहीं, और ये नहीं कि कोई इतना कोई आपके लिए मुश्किल है, इसकी डेरिवेशन करनी है, ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखना, इसके पहले ई की वजह से वैसे लिख देना, लेकिन इसकी दोबारा जब इसकी करेंगे ना, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसकी मतलब इसकी पावर की डेरिवेशन, वो उसी तरह से यस सर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे r की पावर 5 बन जाएगा, और वो cos 4 थीटा लिखा रहेगा। और जो सा दूसरा छोड़ना था उसको तो लिखा रहना ना, इसको तो अब लिखा रहना है ना, देखो ना इसको जी सर। अब की है, बताएं जी जो है बलिया जी बलिया जी बलिया बताएं जी सर। जी सर, क्लियर है। बताएं जी बताएं। क्लियर है सर। चलो अब इसमें जैसे सिर्फ उसमें मैंने बोला था कि माइनस खत्म कर देंगे, चलें ये अब मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये देखें ना, ये और चीज है, ये देखें, ये एंगल इसका सिर्फ एंगल ये है, ये बाहर है ऐसे, इसका एंगल सिर्फ ये है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ये ब्रैकेट के लिए जरा क्लियर करना, मतलब इसके लिए सिर्फ ये एंगल है, ये अलग से एंगल में नहीं है, अलग से 4, ये समझे टर्म्स ही शुरू में समझे, यस सर। इसलिए ये ब्रैकेट मैंने जरा डाल दी यहाँ से, ये ऐसे मुकम्मल ब्रैकेट समझ लें, ये अलग से ब्रैकेट समझें यहाँ से, ये एंगल वाली ब्रैकेट होगी, ये अलग से मल्टीप्लाई होगा, क्लियर, वो माइनस क्लियर, ये पॉइंट असल में मतलब यहाँ पर वो इस तरह नहीं समझना कि वो उसके एंगल के साथ होगा जी। बाकी फिर ये जी 4 माइनस खत्म हो गया, ये समझा, पूरा समझ लेंगे शुरू में बस, मतलब जब वो कंपेयर करता है, वो जब हमने कम करना ना कंपेयर के वो इक्वल, उस वक्त हम शुरू, अब उस वक्त v वाली डेरिवेशन इधर ऊपर करें या दूसरे पेज बोर्ड पे करें, या आप बताएंगे, बताएं। सर दूसरे पे हाँ दूसरा बेटा, सिर्फ उसमें cos की जगह साइन लिखा हो, देखा ना, ये cos की जगह साइन लिखा हो, बाकी वही सेम उसी तरह। अब मेरे ख्याल यहाँ से ये सारा फिर अरेंज करो, सर स्क्रीनशॉट लेना है हमने अभी। आप फिर लें, अब लें सर दूसरी साइड।
जी कर लिए? तो ये कर लिए नोट? ये इधर वाला स्क्रीनशॉट, अच्छा ये इधर वाला ले लो, फिर उधर वाला पहुंचना। ये कर दो रेस। सर ये ले लिया तो उसी साइड वाला लेना है। उधर पे चले, फिर पहुंचना। ये कर लें जल्दी। आज तो बड़ा बड़ा मार में मार्कर में वगैरह भी फिल करूंगा। जी सर आज बहुत अच्छा लिखा है, बड़ा बड़ा। सर इधर से ले लिया, स्टार्टिंग से लेना है, मतलब इधर से, इस साइड से। वो देखो ना, इतना तो दिखा जाएगा। देखें पूरे 2 बोर्डों पे 4 स्टेप आए, एक दो जी एक, सर। एक ही स्टेप हुआ है ना। यू की आगे इस पर डेरिवेशन करिए, 2 स्टेप हुए। कैसे 3 स्टेप इस पूरे बोर्ड पे हुए। इस पे बोर्ड पे हमने क्या किया, क्वेश्चन लिखा है, तो यहाँ पे भी 2-3 स्टेप किए हैं। फिर इस तरह चलो 12 करूँ रे ये। जी सर कर दे। अब वो जो सा बी वाला है, कौन सा बी है, वो सिर्फ साइन है बस। बी की अब थीटा की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करनी है, हमें थीटा की रिस्पेक्ट से करनी है। तो वो आ जाएगा थोड़ा सा, चलो सारा मैंने चलो अरेंज कर दिया। वो तो साइन का क्या आ गया, साइन का काज, मैंने इधर काज कर लिखा था, मुझे लिखा ही होगा। साइन का काज क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा ओवर के आर की पावर 4। ठीक है, मतलब हमें चूंकि थीटा के रिस्पेक्ट से करनी चाहिए, साइन का जो एंगल है उसके एंगल अंदर एंगल है। जैसा पहले तो साइन का आ जाएगा काज, अब उसके एंगल की करेंगे, उसके एंगल की दोबारा वहां आगे लिखने के बजाय यहाँ पे कर देते हैं। वो साइन का आ जाएगा काज 4 थीटा ओवर आर की पावर 4, ये कॉन्स्टेंट का रहेगा। फिर 4 यस सर। हमारा करेंगे तो ये आएगा। ये देख रहे हैं, जी सर। कही होगी बात। जी सर क्लियर है। पहले शायद वो एकदम वो भी शायद वहां पे साइन का साइन लिखा हुआ था, पता नहीं काज किया था, ये नहीं किया ही होगा मुझे। वो चले अरेंज कर देंगे आज नहीं जी, लेकिन वो तो चले आर के रिस्पेक्ट से हमने करना ही नहीं था। चले ये क्लियर हुआ। अब आगे प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा, इसकी करनी है उसको छोड़ना है, और छोड़ने वाले को मैं इधर पहले लिख देता हूँ, पर वो जगह नहीं, इधर पहले इसको बना लेते हैं। ई की पावर माइनस कॉस 4 थीटा ओवर आर की पावर 4। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट से करना है, इसको थीटा के रिस्पेक्ट से करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर आर की पावर 4, और साथ 4 भी आएगा। और फिर जिसको छोड़ना है उसको वैसे लिख देंगे। देखिए मतलब ये इसको ऐसे लिखा, फिर इसके एंगल की करी, एंगल मतलब असल इसकी पावर की करी, 1 ओवर आर माइनस 1 ओवर 4 लिखा रहेगा। काज को करेंगे साइन 4 थीटा, तो साथ 4 आएगा, माइनस माइनस खत्म हो गया। और जिसको छोड़ना था वो यहाँ पे लिख दे। जी अब जो सा हमारे पास है, देखें बी थीटा अब हमारे पास ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सी आर इक्वेशन इसमें क्या होती हैं वो इधर मैं लिखता हूँ आपको, लिख के जरा आपको जरा ज्यादा देखें। बी कौन सा, एज, चलिए इतना लेते हैं, एज यू की आर की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन इज इक्वल टू 1 ओवर आर बी की थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन। चेक करना है, मतलब ये कि बी की थीटा के रिस्पेक्ट के साथ 1 ओवर आर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों फिर आंसर एक जैसे होंगे। चेक कर लें, सिर्फ वो आर का फर्क होगा। मतलब क्या देखें, उसमें देखें, उधर देखें, मैंने बोला था कि ये असल में शुरू में समझे, ये शुरू में समझे, वो उसका एंगल ना लगे। चलिए मैसेज दिया कि 10 मिनट रहते हैं। देखें ये देखें ना, 4 आर की पावर 5, बाकी सारा मतलब साइन का ये एंगल है, और उधर साइन 4 थीटा है, 4 आर की पावर 5, और साथ ई की पावर इधर भी देखें, ई की पावर है, मतलब आर की पावर वो तो उसके एंगल में है ना, वो तो हर एक एंगल में जहां जहां भी वो साइन, ठीक है। और आर की पावर 5 है, बाकी सारा इधर भी आर की पावर 5 है, ज्यादा इधर आर की पावर 5 है, बाकी वही देखें, यहाँ पे भी काज काज है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी काज काज है, और उधर क्या है साइन, यहाँ पे क्या है साइन साइन है, ठीक है। मतलब साइन वो का वो छोटा सा, और उधर यहाँ पे भी देखें वो भी प्लस हो गया। यहाँ पे सिर्फ आर की पावर 4 का देखें, इधर भी वो तो उसके एंगल में है ना, इसको जब 1 ओवर आर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको जब 1 ओवर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की पावर 5 बन जाए,
और यहाँ पे भी कौन सा r की पावर ये 5 है, ये फर्क है। बाकी देख लेते हैं, चेक कर लेते, देख रहे हैं ना। देखें मैंने कहा था उधर तो लिखते वक्त आगे लिखा हुआ है ना, लेकिन इसमें शुरू में लिखते तो आपको जरा ज्यादा, जैसे यहाँ पे जरा वो हमने वो पहले जरा इस तरह से लिखा है काज के एंगल में वो, और साथ के है 4 काज, यहाँ पे r की पावर 4 है, वहां पे r की पावर, यहाँ पे देख मतलब काज के काज, और वो एंगल, एक काज में वो एंगल और एक वो में, यहाँ पे क्या है साइन, एक साइन में वो जो एंगल ओवर में है और एक साइन के साथ क्या है 4 थीटा ओवर, सिर्फ यहाँ पे r की पावर 4 है और उधर r की पावर 5 है। चेक कर लें, देख रहे हैं, चेक कर लें। सिर्फ ये है कि ये असल में पहले लिखा हुआ समझ लें ना, ये पूरा एक है, लेकिन इसमें r की पावर 5 है, यहाँ पे भी r की पावर 5 है, उधर सिर्फ r का फर्क है 1/r से, वो मल्टीप्लाई जब उस फॉर्मूले में 1/r से मल्टीप्लाई करके तो वो उसके इक्वल होता है। सर जी 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 क्लियर। सर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 sin 4 थीटा और r की पावर 5 मैंने आएगा, आपको बोला ऐसे था आएगा। इसको असल में पहले लिखा हो तो आपके लिए ज्यादा ठीक है, इसको मैं अभी अरेंज करके पहले लिख दूं, जी ये लिख पांच दे पांच खत्म सर। हो गया ना। साइन का, इस साइन का ये एंगल है और उस साइन का सिर्फ एंगल 4 थीटा है, और वो 4 r की पावर 5, यानी ये पूरा शुरू में समझ। सर वो कैसे, वही तो समझ नहीं आ रहा, लिखेंगे कैसे हम लोग, मैं इसको अरेंज रेस कर। जी सर लिखें। इसको अरेंज करके दोबारा लिखना, वो माइनस माइनस वर्बली हम माइंड में खत्म कर देते हैं। मतलब क्या, वो कास था ना, वो कास को मैं लिख देता हूँ साइन, मतलब ताकि ज्यादा आपको समझ आए, साइन 4 थीटा, मतलब ये साइन का ये एंगल है, साइन 4 थीटा ओवर r की पावर 4 इनटू, अब इसकी डेरिवेशन करनी है r की रिस्पेक्ट से, ठीक है। अब आगे एक तो वो माइनस के पहले से भी था ना, कास का साइन माइनस, वो माइनस खत्म, वो बन जाएगा 4 माइनस माइनस खत्म हो गया, r की पावर 5 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा साइन किसकी, थीटा की रिस्पेक्ट, r की रिस्पेक्ट से कर, ये वैसे लिखा जाएगा। असल में अब ये ऐसे है, बताएं आप देखें उसके बाद मतलब माइनस एक तो वो काज वाला माइनस, और एक इस वजह से माइनस, वो खत्म, मतलब एक साइड में ये एंगल है और एक साइड में सिर्फ ये एंगल है। तो देख रहे हैं उधर भी ये सिचुएशन है, देखें यहाँ पे साइन साइन इकट्ठे हैं, यहाँ पे काज काज इकट्ठे हैं, और एक दफा काज में वो एंगल है, ठीक है, और एक दफा मतलब वो सिंपल वाला एंगल है, और फर्क क्या है, उधर r की पावर 5 है, इधर r की पावर 4 है। बताएं बताएं इस साइड पे जो है, मतलब देखें ना, इधर भी देखें वो काज काज, लेकिन उसमें वो काज काज वाले बाद में है, मतलब हमें तो मतलब प्लस में, जैसे वो बाद में है, देखें ये काज के साथ वो एंगल, मतलब काज के साथ बहुत सिंपल छोटा एंगल, ठीक है, और उधर भी वही है वो, लेकिन वो काज वाले नीचे हैं, ठीक है, काज काज के साथ वो एंगल तो साइन वाला ही होगा ना उधर भी, ये मतलब साइन के साथ वहां पे 4 जो भी अरेंज करके मैंने वो सेट करके लिखा है, ठीक है। वो अब वो माइनस माइनस भी उधर 2 थे, माइनस माइनस प्लस करके लिख दिए थे। अब ये बिल्कुल फर्क क्या है, सिर्फ इसमें नीचे r की पावर 4 है, कहाँ पे, यहाँ पे r की पावर 4 है, यहाँ पे उधर दोनों में नीचे r की पावर 5 है, एंगल में तो r की पावर 4 रहेगा। जी बताएं जी भैया। ये से क्लियर है। अरे इसको जैसे इसको 1/r से खुद मल्टीप्लाई करना है, 1/4 जो r से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे r की पावर 5, एंगल वहीं बदलेंगे सिर्फ, यहाँ पे r की पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पे r की पावर 5, तो ये बिल्कुल उसके उस जैसी बनती है। एज देखें लिखिए, एज देखें, मतलब देखा यू आर वी थीटा को 1/r से मल्टीप्लाई करें उस जैसा बन जाता है, मतलब क्या सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, यही होती है सी आर इक्वेशन इसमें ऑर्डर में, ठीक सेटिस्फाई। जी बताएं जी बताएं, हो गया सर जी उसमें सर। मतलब अब क्या नौ जोन सा फंक्शन था, मैंने शुरू में बताया था डेरिवेशन करके उसकी जीरो पे डेरिवेशन एग्जिस्ट नहीं होगी, लेकिन ऐसा करने से हमें वो मतलब जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, मतलब वो फिर आपको एक नंबर तो मिलना है, लेकिन इसके आपके 8-9 नंबर इसके होने हैं, ठीक। नौ जोन सा फंक्शन था, ये फंक्शन था e की पावर ऐसे था, ये था ना, यही था। अब इसकी डैश करते हैं, उधर कर दो ये भी थोड़ा अपना सीखना, इधर मैं कर लो रे, ये अब कर लिया स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया इसकी, जल्दी वो फिर टाइम भी खत्म हो जाता है, जल्दी जल्दी करें, जैसे वो उसने 30 मिनट का मैसेज दे दिया है, तो सम टाइम होता है हमारा वो मीटिंग एंड हो जाती है, क्वेश्चन का थोड़ा सा बीच में वो रह जाता है, तो वो फिर या फिर शुरू से दोबारा करते हैं, या कोई ऐसा जो बिल्कुल आपका पता चल गया तो फिर हम शायद नहीं भी करते। जी इधर जल्दी जल्दी करें, एफ जेड इज इक्वल टू e की पावर ये था शायद, अब 9 वैसे भी इसकी डैश करते हैं डेरिवेशन z के रिस्पेक्ट से,
जेड की रेस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो ये, फिर आगे इसके एंगल की इसकी पावर की करेंगे, इसकी पावर की करेंगे तो क्या आएगी देखें, पावर की करेंगे तो क्या बन जाएगी माइनस, ठीक है, वो उसकी पावर इधर आएगी +4 हो जाएगी ऐसे, तो जेड की पावर क्या बन जाएगी -5, ठीक है, मतलब पावर इधर आ जाएगी, उसमें पावर में से क्या -5 करेंगे तो वो क्या बन जाएगी प्लस जेड की पावर 5। बताएं डेरिवेशन सिंपल है तो कोई नहीं, बताएं। जी सर क्लियर है। अब ये जो डेरिवेशन का आंसर है, डेरिवेशन जो है एट 0 वुड नॉट एग्जिस्ट, एट z इज इक्वल टू 0, चेक कर लें। अब जब 0 पुट करेंगे तो वो इन्फिनिटी टाइप आंसर आएगा, नॉट एग्जिस्ट। ये बताएं इन्फिनिटी आ जाएगा ना, जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे जी, यस सर क्लियर है। तो वो मतलब डेरिवेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब इधर तो आएगा नहीं कि पावर 0 चले वो 1 हो गया, ठीक है, जो भी मतलब e की पावर में कोई भी हो तो वो जो मतलब कुछ यहाँ पे e की पावर 0 हो जाए 1 हो गया, तो ये चूंकि 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, इस वजह से क्या डेरिवेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब डेरिवेशन एग्जिस्ट नहीं करी इसकी वाली कोई आंसर देखो, ये हैंड से कौन सा जो एफ जेड है इज नॉट एन एंगल। क्लियर हुई बात? जी सर। जी बताएं, अभी मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, फिर ऐसा हम ऐसा करते हैं अलजेब्रा का एक अभी सेशन रख लेते हैं, या इसका ऐसा कोई कि 2 क्वेश्चन और कर लें, बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक सेशन में 20 मिनट में हो जाएंगे, शायद 2-3 हो जाए। बताएं ऐसा कि स्क्रीनशॉट लेना है अभी, स्क्रीनशॉट है कहाँ से, इधर से कोई रख है, ये तो हो और उधर से ही गया लेना डेरिवेशन है। वाला रहता है, जी डेरिवेशन वाला सिर्फ रहता है ना। जी सर। ये बताएं सर अलजबरा का ही कर लें क्योंकि हर टेस्ट भी है, तो बस अलजबरा का कर फिर वो इसके क्वेश्चन जैसे कुछ मतलब अब एक्सरसाइज में आपको भी मतलब पता चल गया है, कुछ जो 1-2 और जो होंगे ना वो मैं आपको वॉइस मैसेज में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन मैंने इसका आपको सेंड कर दिया हुआ है ना, सिर्फ ये कि चलो मैं Yes. जैसे कि थोड़ा सा कि चले क्लास में कोई एक बार कर मैं सोच रहा था कर लें, लेकिन अब अलजबरा का करते हैं, आज अपने टेस्ट भी देने, ठीक है, मंडे से बुध से फिर इंशाल्लाह नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, चैप्टर 4 हम पहले करेंगे, 3 वाला आसान है आपके लिए, ठीक है, वो उसमें कोई नहीं, वो हमने एक वीक वो बाद में करेंगे, बड़ा आसान सा चैप्टर है, वो अपने बीएससी में भी किया हुआ है, ठीक, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वगैरह जी, मतलब जी नई सर। चीज़ें हम पहले करते हैं। अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।